अगर आप 2024 में जर्मनी में आना चाहते हैं और जर्मनी आने के इजी वेज देख रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्मनी का जो इस टाइम पे न्यू वर्क वीज़ा है, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप है, जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड, उसके बारे में कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड फ्रॉम योर होम कंट्री लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वॉच दिस वीडियो टिल एंड, यू विल फाइंड समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो। हेलो जी, मुझे कहते हैं इखलाक और मैं हूँ इस टाइम जर्मनी के शहर आखिर में। मैं पिछले 2 सालों से जर्मनी में एज आ गूगल क्लाउड इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो जर्मनी का जो सबसे इस टाइम पे हॉट टॉपिक है, जो 2024 में सबसे ईजी वे आप जर्मनी आ सकते हैं, जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ यू कैन अप्लाई द जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड ऑनलाइन फ्रॉम योर होम कंट्री। और दूसरी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये कब से स्टार्ट होने वाला है। हम अपने टॉपिक में जाने से पहले कि जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड का प्रोसीजर अप्लाई करने का, इससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड है क्या, और ये बाकी जो जर्मनी के वीज़ा हैं जैसे जॉब सीकर वीज़ा, वर्क परमिट है, स्टूडेंट वीज़ा है, उनसे क्यों बेहतर है, और इसमें क्यों क्यों ईज़ी है आप जर्मनी में 2024 में आना। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आई कार्ड पे मैं लिंक कर दी है। इस वीडियो को लाजमी देखें कि व्हाट इज़ जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड, क्योंकि उससे आपके बहुत सी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, फिर आपके लिए वीडियो ज़्यादा फ़ायदा मंद होगी। उसके अलावा मैंने जो जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, और ये कैसे यूएसए का जो ग्रीन कार्ड है उसके इक्वलेंट है, उसकी भी एक वीडियो मैंने बनाकर लिंक कर दी है आई कार्ड के ऊपर। आप उस वीडियो को लाजमी देखें, उससे आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, आपको एलिजिबल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। और वो भी आई कार्ड पे लिंक है, आप इसको लाजमी देखें इस वीडियो तक आने के। इसके अलावा जो ये बेसिकली इसका जो कैलकुलेटर है कि कि आपके कितने पॉइंट्स हैं, आप अपने आप को खुद कैसे इवेलुएट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए, आप एलिजिबल बनते हैं, आपके कितने पॉइंट्स हैं, उसका मैंने ऑफिशियल कैलकुलेटर वाली वीडियो बनाई है, वो भी आई कार्ड पर लिंक कर दिया है। आप उस वीडियो को भी लाजमी देखें, आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करें, फिर उसके बाद इस वीडियो पे आएँ, आपको फिर ये वीडियो फ़ायदा मंद नज़र आएगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हाई लेवल के बेसिकली कि जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड है क्या और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। बेसिकली जर्मनी ने 2024 में एक न्यू वर्क वीज़ा लॉन्च किया। इसका मकसद ये था, बेसिकली ये जैसे अमेरिका के अंदर ग्रीन कार्ड होता है, उस तरह से एक पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन का एक प्रोसीजर किया इन्होंने। उसका पर्पज़ ये था कि जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो हैं उनको लाया जा सके। और इसमें बेसिकली जो एक एज ये था कि यहाँ पर आकर वो 1 साल रह सकते थे, जो भी इस वीज़ा पे आएगा, और उसके अलावा वो यहाँ पर आकर पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो उन्होंने क्या किया, डिग्री का निकाल दिया कि अगर आपके पास खाली एक्सपीरियंस है और आपके पास कोई वोकेशनल ट्रेनिंग आपने कोई ली हुई है, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग, तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। और इसकी हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली 3 हैं कि आपके पास जो है वो एक तो अब B2 इंग्लिश होनी चाहिए, जिसका मतलब है 6 बैंड आपके आइल्स में हो, और आपके पास या तो बैचलर की डिग्री हो या आपके पास कोई 2 साल या 3 साल की कोई ट्रेनिंग हो। उसके अलावा आपके पास क्या हो कि आप जो है वो फाइनेंशियल प्रूफ्स आपको दिखाने हैं। आइदर आपके पास कोई पार्ट टाइम आप ऑफ़र लेटर ले लें, या आप जो है वो जो इनकी ब्लॉक अमाउंट की शक्ल में आपको फाइनेंशियल्स दिखाने हैं। तो इसके डिटेल वीडियो डेफिनेटली बनाई हुई, आप उनको देखें, आपको उनसे फ़ायदा होगा। तो अब ये है कि ये वीज़ा ऑफिशियली जो है वो स्टार्ट हो रहा है 2024 जून से। लेकिन अब उससे पहले आपको जो है काफ़ी सारी तैयारी करनी है। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं कि आप जून 2024 से अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं इस वीज़ा के लिए, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अप्लाई खुद कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन। तो अभी हम चलते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर, वहाँ पे जाके मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ कि आप अपने आप को तैयार कैसे कर सकते हैं। अभी आपके पास 5 महीने हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आपको अप्लाई कैसे करना होगा। लेट्स गो टू लैपटॉप।
and follow the procedure. जी, अब हम आ चुके हैं लैपटॉप के ऊपर और लैपटॉप पे जब आप आ जाएं तो ये वेबसाइट है chansankartey.com। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। तो सबसे पहले देखो कि आपको ये देखना है कि आप ये अप्लाई कब कर सकते हैं। बेसिकली जो अपॉर्चुनिटी कार्ड आप अप्लाई कर सकेंगे वो जून 2024 से अप्लाई कर सकेंगे। कहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे? बेसिकली आपने जो अपना होम कंट्री, लेट्स अगर पाकिस्तान के अगर आप जो है पंजाब के हैं और आप खैबर पख्तूनख्वा के हैं तो इस्लामाबाद एम्बेसी में आप अप्लाई कर सकेंगे। और अगर आप सिंध के हैं तो आप कराची कॉन्सुलेट में कर सकेंगे। सेम इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के जो हैं वो अपने अपने सिटी की जो एम्बेसी होगी उस एम्बेसी में अप्लाई कर सकेंगे आफ्टर जून 2024। अब उससे पहले आपको करना क्या है कि खुद को डेफिनेटली आपने प्रिपेयर करना है। अब जब आपने प्रिपेयर करना है तो बेसिकली एक तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा आपको। जर्मन एम्बेसी देगी वो, वेबसाइट से भी एम्बेसी की फॉर्म मिल जाएगा या आपको एम्बेसी के अंदर फॉर्म मिलेगा, वो करना है। लेकिन उसके साथ आपको डेफिनेटली चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे। जैसे आपने अपना जो है वो लैंग्वेज स्किल्स आपको देनी है, ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स या तो आप जो है वो A1, फॉर एग्जांपल जर्मन A1 का सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है उसके साथ, या आपको B2 इंग्लिश का, B2 मीन आइल्स देना है या टॉफल देना है, जो इंग्लिश के एग्जाम होते हैं। और अगर आपके पास डिग्री है, कोई अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री है 4 साल की, तो डेफिनेटली आपको उस डिग्री को रिकॉग्नाइज करवाना है जर्मनी से। तो वो आप एनएबियन डेटाबेस से या जैप से चेक करें, आप डिग्री रिकॉग्नाइज करवाएं। अगर डिग्री नहीं है तो आपने कोई वोकेशनल ट्रेनिंग आपकी 2 साल की होनी चाहिए, उसको आप जो है वो, उसका जो सर्टिफिकेट्स हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करवाएं जर्मनी, जो जैप को बाय पोस्ट भेज के। और इस तरह से आपको फाइनेंशियल प्रूफ्स देने हैं, ठीक है। अब फाइनेंशियल प्रूफ का मतलब क्या है कि आपको या तो आप जो है अभी से पार्ट टाइम जॉब्स के लिए सर्च करना शुरू करें जर्मनी में, और एम्प्लॉयर्स से बात करें कि भाई मैं जो है वो जून 2024 के बाद जो है वो मैं आ रहा हूँ जो अपॉर्चुनिटी कार्ड पे, और 20 आवर्स पर वीक का कॉन्ट्रैक्ट किसी से लें। 5 मंथ हैं, लगे रहें, आपको कोई ना कोई जॉब पार्ट टाइम मिल जाएगी। इससे आपको क्या होगा, जो ब्लॉक अमाउंट है 11,000 यूरो आपको जो दिखाना होता है वो नहीं देना पड़ेगा। अगर आप ये स्ट्रगल नहीं करना चाहते, फिर आप सिंपल अपना आइल्स दें, डिग्री या वोकेशनल ट्रेनिंग हो आपके पास, और आप क्या करें, अपना 11,000 ये ब्लॉक अमाउंट क्रिएट करें, ब्लॉक अमाउंट बनवा के रख लें ताकि टाइम से जब अप्लाई हो तो आप इसको अप्लाई कर सकें। उसके बाद आपने अप्लाई कहाँ पे करना है, कैसे करना है, प्रोसीजर अप्लाई करने का, वो आपने क्या करना है, जो भी अपनी एम्बेसी हो, जैसे इस्लामाबाद की क्या है, अपॉइंटमेंट जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद अपॉइंटमेंट लिखेंगे गूगल पे। इसी तरह से कराची कॉन्सुलेट अपॉइंटमेंट, हर कोई अपनी अपनी कंट्री की अपॉइंटमेंट लिख सकता है। तो ये वेबसाइट है service2.diplo.de पे जाएंगे। तो अभी क्या है कि ऑफिशियली जो एक इसका, क्योंकि लॉन्च जून में होगा, इस पेज पे जहाँ पे लिखा हुआ वीजास लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ये वाली जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में ये वीजा है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आता है। तो यहाँ पे जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इसमें आएगा एक, जैसे अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट पर वर्क वीजा आ रहा है, ये वाला जो वीजा कैटेगरी है, इस वीजा कैटेगरी में बेसिकली आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि एक्सीडिंग 90 डेज आप इस जब क्लिक करेंगे कंटिन्यू, तो यहाँ से आपको न्यू अपॉइंटमेंट करनी होगी। आपने अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासपोर्ट नंबर, सिटीजनशिप, टेलीफोन नंबर। ये जो वर्क वीजा कैटेगरी है, इस वर्क वीजा कैटेगरी के अंदर बहुत सी कैटेगरीज और हैं, लेकिन यहाँ पे एक न्यू कैटेगरी ऐड होगी जिसका नाम होगा जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड होगा। बेसिकली वो आपने जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड वाली कैटेगरी चूज करके आपने यहाँ पे अपॉइंटमेंट सबमिट करनी होगी। और अपॉइंटमेंट जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक डेट मिलेगी कि इस दिन आप एम्बेसी आ जाएं। उस दिन आपने जाना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, जो जो रिक्वायर्ड हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए, आप एप्लीकेशन सबमिट करके आएंगे। और एप्लीकेशन जो है वो आपकी जर्मन एम्बेसी इवेल्युएट करेगी और आपको वीज़ा एलोकेट कर लेगी।